अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। तो मानसिक असंतुलन का एक बड़ा कारण है उत्तेजना, दूसरा कारण है आग्रह। मनुष्य में आग्रह होता है, बात की पकड़ होती है, एक बात को पकड़ लेता है, दुख पाता है, फिर भी छोड़ता नहीं, संतुलन को खो देता है, अनुभव करता है कि अच्छा नहीं है, फिर के पकड़ ली सो बात पकड़ ली। मैं ऐसा कमजोर नहीं हूं कि पकड़ूं और छोड़ दूं, वे कोई दूसरे लोग होते हैं। हाँ, मैं कोई बनिया नहीं हूं कि मूंछ ऊंची हो या नीची हो, मैं तो पकड़ का आदमी हूं। बस जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब छोड़ना हम नहीं जानते। ये आग्रह भी बड़ा असंतुलन पैदा करता है, बड़े असमंजस में डाल देता है। आदमी आया और रुपया चुकाना था, सामने लाकर 60 रुपये रख दिए। तो उसने पूछा, भाई मैंने 70 रुपये दिए थे, 35 एक बार और 35 एक बार, और ये 60 कैसे लाई? 35 35 70। मैं बोला नहीं नहीं, गलत बात है, 35 और 35 60, 35 35 60 होते हैं, और ये 60 रुपये में ले आया। उसने कहा, अरे भाई नहीं, 35 35 70 होते हैं, कि तुम 1000 बार को मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यही मानता हूं कि 35 35 60 होते हैं, ये तुम्हारे 60 रुपये। क्या किया जाए? बड़े असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो आग्रह, जिद एक बहुत असंतुलन पैदा करता है। आप सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पारिवारिक कठिनाइयों में यह जिद और आग्रह की प्रकृति सबसे ज्यादा कठिनाई पैदा करती है। एक बात पकड़ ली, बस अब नहीं छोड़ेंगे, तो समूचे परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। शायद आप इसके ज्यादा भुक्तभोगी भी हो सकते हैं, इस बात को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों को तो इतना अनुभव नहीं है, पर कुछ घटनाएं सामने आती हैं, उससे पता चलता है कि कोई बात कोई पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है। परिवार में 10 सदस्य होते हैं, एक एक अपनी बात पकड़ लेते हैं और कोई समझौता करना जानते नहीं। परिणाम ये आता है कि एक घर में कई दीवारें खिंच जाती है, या एक घर में कई चूल्हे जल जाते हैं। चूल्हे जल जाए उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, दीवारें खिंच जाए उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, किंतु इतना कटुता का वातावरण बन जाता है कि बाप और बेटे 10-10 वर्ष तक सामने सामने नहीं देखते। जब एक कोई दूसरा व्यक्ति आया, बड़ी हंसी के साथ बात करेगा, और लड़का सामने आ गया, आंख ऐसे घूम जाएगी, चेहरा घूम जाएगा, और अकस्मात ही सामने आ जाए तो आंखों में गर्मी उतर आए। बड़ी अजीब स्थिति होती है। इसमें आग्रह का बहुत बड़ा योग होता है। मानसिक असंतुलन का तीसरा कारण है पक्षपात। पक्षपात भी कम कारण नहीं है, अपना संतुलन भी बिगाड़ता है, सामने वाले का संतुलन भी बिगाड़ता है। ये शिकायतें भी बहुत आती है कि मैं पिता का बहुत विनीत था, अब भी हूं, किंतु पिता ने ऐसा पक्षपात किया कि एक बेटे को तो सारा धन दे दिया और मुझे अंगूठा दिखा दिया। बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का, मां के प्रति लड़के का, और सौतेली मां हो तब तो कहना ही क्या। यह पक्षपात का भी एक बड़ा प्रश्न है। अधिकारी का भी अपने कर्मचारी के प्रति इस पक्षपात के कारण बहुत मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। असंतुलन का चौथा कारण है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार के कारण भी संतुलन बिगड़ जाता है। इस विषय पर कम ध्यान दिया जा रहा है।
किंतु आज की कुछ वैज्ञानिक खोजों ने इस बात पर बहुत प्रकाश डाला है कि पागलपन भी होता है, वह केवल मानसिक कारणों से, उलझनों से ही नहीं होता, किंतु असंतुलित भोजन के कारण आदमी पागल भी बन जाता है। ये जो पोषण का, न्यूट्रिशन का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को जानना तो बहुत जरूरी है। 10 रोटियां खाएंगे, कोरा अन्न ही अन्न खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, श्वेतसार खाया, पेट तो भर जाएगा, पर मस्तिष्क के संतुलन बिगड़ जाएगा। जो जो चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, लवण भी चाहिए, क्षार भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। अब भोजन पूरा संतुलित होता है तब तो मस्तिष्क भी ठीक काम करता है, संतुलन उतना नहीं बिगड़ता। किंतु जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, दिन भर परिवार को सताता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, कलह करता है, छोटी छोटी बात पर उबलता रहता है, तो उसके पीछे यह भी सोचना चाहिए कि कोई न कोई आहार का दोष इसके साथ जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर की एक यात्रा हुई थी आदिवासी लोगों में, संथाल परगने। तो बतलाया गया है कि वहां के लोग बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्सेल थे। इसका कारण भी बतलाया गया है कि वे लोग निरंतर रूखा भोजन करते थे, चिकनाई नहीं खाते थे, इसलिए उनमें गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था। और जो तपस्वी होते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं, रूखा भोजन करते हैं, उनमें गुस्से की मात्रा बढ़ जाए। एक भाई ने पूछा ही था कि जो प्रसिद्ध है कि तपस्वियों का गुस्सा, कि कितने गुस्सेल होते थे, कितना जो दुर्वासा के बारे में प्रसिद्ध बात है, तो तपस्या के साथ गुस्सा बढ़ेगा, तपस्या के साथ ध्यान चलेगा तो ऊर्जा ध्यान में खप जाएगी, गुस्सा नहीं बढ़ेगा। कोरी तपस्या, कोरा उपवास चलेगा और ध्यान नहीं चलेगा तो गुस्सा बढ़ने की बहुत संभावना है। तो रूखे भोजन से गुस्सा बढ़ जाता है। तो स्वभाव का चिड़चिड़ा होने में, लड़ाई झगड़े की ज्यादा आदत होने में भोजन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस बात पर अभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते। भोजन को तो ऐसा मानते हैं कि ये तो एक पेट क्या है, गड्ढा है, खाली हुआ और भर दो बस। अरे किससे भरोगे? कि इसकी क्या जरूरत है, बस भर गया, भूख लगी, गड्ढा भर गया, अब ठीक है, निश्चिंत है। बात तो ठीक है, गड्ढा तो भर गया, पर वह भरा हुआ गड्ढा क्या करेगा, इसका भी तो कोई अनुमान हमें होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। इस पर भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भोजन का विवेक। आपके सामने प्रश्न होगा कि आज की गरीबी में क्या संतुलित भोजन की बात सोची जा सकती है? कितना महंगा हो गया भोजन। एक सामान्य गरीब आदमी और सामान्य आजीविका करने वाला आदमी कैसे ये कर सकता है? और आज का शिक्षक भी तो कोई समृद्ध व्यापारी नहीं है, समृद्धि नहीं है। बड़ी कठिनाइयां आजीविका की उसके सामने। 500, 700, 1000 रुपये मिलते हैं तो आज तो चटनी हो जाती है। रोटी की बात नहीं, कोरी चटनी में चले जाते हैं। इस महंगाई में, भयंकर महंगाई में संतुलित भोजन की बात कैसे हो सकती है? प्रश्न है, सचमुच प्रश्न है। पर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ समाधान जुड़ा हुआ नहीं हो। संतुलित भोजन की भी ऐसी तालिकाएं हैं कि जो सामान्य भोजन में भी पूर्ति हो सकती है। और तुलसी अध्यात्म नीड़म का एक यह भी कार्यक्रम है
कि संतुलित भोजन के बारे में प्रशिक्षण देना, शिविरार्थियों को यह समझाना या वहां जो ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए लोग आते हैं, उन्हें इस विषय से परिचित कराना कि एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था में भी भोजन को कैसे संतुलित किया जा सकता है।